According to the flowchart told, now I am going to start with the very first method of preparation of alcohol, that is from alkenes. So here comes the method of preparation of alcohols. The very first method is from alkenes and the process is by acid catalyzed hydration. Now there are certain terms you need to understand. अल्कोहल को प्रिपेयर करना है कैसे? एल्कीन से. मीन्स स्टार्टिंग मटेरियल होगा एल्कीन. कैसे बनाएंगे? तो इसको एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेट करेंगे. मीन्स ये H+ कहाँ से आया है? दिस इज गिवन बाय H2SO4, राइट और एनी अदर प्रोटिक एसिड. प्रोटिक एसिड मीन्स जो एसिड प्रोटॉन डोनर हो, H+ डोनर हो. यूजुअली H2SO4 यूज करते हैं. तो H2SO4 गिव्स दिस H+, and in presence of acid catalyzed entity, this water will attach on the double bond of alkene by which rule? Markovnikov's rule. If you see what is happening over here, although this is a symmetrical alkene, so H2O will be broken into two parts, H+ and OH-. So if you have a symmetrical alkene, you can write H here, OH here, or OH here, H here. Both are same things. But now this is an unsymmetrical alkene. To understand this thing, you should very well know what is Markovnikov's rule, because we have already studied it. So I am not repeating it, but I'll give you a little hint over here. Probably you will understand. This is an unsymmetrical alkene, जिसके डबल बॉन्ड के आजू और बाजू का पार्ट जो है वो सेम नहीं है. इस पर अगर हम सेम रिएक्शन करें, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो फिर से वाटर H+ और OH में ब्रेक हो जाएगा. और कैसे जुड़ेगा? मार्कोनिकोव्स रूल के हिसाब से डबल बॉन्ड में जुड़े कार्बन्स में से ये दोनों कार्बन्स कहाँ हैं? डबल बॉन्ड के आजू बाजू वाले कार्बन्स हैं, राइट. और इनमें से कम हाइड्रोजन किस पर है? इस पर. तो नेगेटिव एंटिटी जो होती है मार्कोनिकोव्स रूल के हिसाब से, नेगेटिव पार्ट एडिंग मॉलिक्यूल का, एडिंग मॉलिक्यूल क्या है? वाटर. इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो डबली बॉन्डेड कार्बन्स में से उस कार्बन पे जुड़ता है जिसपे कम हाइड्रोजन हो. ये मार्कोनिकोव्स रूल कहता है. तो इसीलिए OH जो है वो यहां जुड़ा है CH पर, क्योंकि इस कार्बन में सिर्फ एक हाइड्रोजन है और H कहाँ जुड़ेगा? उसके अपोजिट साइड. तो ये इस तरह से 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है. 2 डिग्री अल्कोहल क्यों है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड है दो और कार्बन से. इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म्ड. नाउ इफ वी हैव टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोसेस, then the mechanism involves 3 steps of formation. This mechanism is very important. First step says प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन. प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन. व्हाट इज प्रोटॉन? H+. सो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन. इस स्टेप में सबसे पहले जो ये वाटर मॉलिक्यूल था ये H+ से अटैच्ड हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि वाटर के ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं. तो इन लोन पेयर्स में क्या होगा? दिस लोन पेयर विल अट्रैक्ट दिस प्लस चार्ज ऑफ हाइड्रोजन. और ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा और ऑक्सीजन आकर इस पर ये हाइड्रोजन आकर इस पर अटैच हो जाएगा. एंड दिस स्पीशीज विल एक्वायर प्लस चार्ज ड्यू टू लैक ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि इस पर 2 लोन पेयर्स थे, लेकिन एक कहाँ चला गया? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में. इस स्ट्रक्चर से बेटर समझ सकते हैं. इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखा हुआ है मैंने. इतना जो है ये वाटर का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर एक और लोन पेयर है, पर वो लोन पेयर कहाँ चला गया? वो इस इनकमिंग हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में चला गया. तो ऑक्सीजन क्या करेगा? प्लस चार्ज एक्वायर कर लेगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए हैं. नाउ यू सी हाइड्रोनियम आयन कैसे बना? H+ का एडिशन वाटर पर होने के कारण. अब ये मॉलिक्यूल जो है ये एक अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूल है. सिमिलरली जो एल्कीन है वो भी अनसैचुरेटेड है. अनसैचुरेटेड है मतलब उसमें डबल बॉन्ड है, उसमें भी हाइड्रोजन की कमी है, उसे भी हाइड्रोजन चाहिए. तो वो क्या देखता है कि इस मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है. दिस डबल बॉन्ड इट अटैक्स ऑन दिस हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन ये चाहता है कि हाइड्रोजन इस पर आकर अटैच हो जाए, राइट. तो ये क्या होगा? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बनाया था इसने,
इस लोन पेयर को यूज करके इस हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बनाया था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये विड्रॉ कर लेता है, अपने पास वापस ले लेता है। ये एरोस का मतलब यही है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे वापस चले जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, वाटर बचेगा। ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। ये अभी आपको प्रोडक्ट में दिखाई देगा। ये देखिए, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यहां से विड्रॉ कर लिया। इस एरो का मतलब है ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वापस उठा के अपने ऊपर लगा रहा है, तो प्लस चार्ज चला जाएगा। और ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दें, ये ऊपर वाला बॉन्ड खुल जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, यहां आकर हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को यहां जोड़ लेंगे। और यहां जोड़ने से क्या हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये कार्बन तो सेटिस्फाइड हो गया, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मगर इस कार्बन पर अब क्या है, सिर्फ 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, और जबकि होनी कितनी चाहिए, 4। तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, और इसमें एक प्लस चार्ज आ जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि कार्बन बियरिंग प्लस चार्ज एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो, इस कार्बन पर एक प्लस चार्ज है और 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 और 2, 6। तो ये एक कार्बोकेटायन बन गया है। तो एक कार्बोकेटायन और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, प्रोटॉन का एडिशन हुआ है एल्कीन मॉलिक्यूल पर, जिसके कारण क्या बना, कार्बोकेटायन। ये हो गई फर्स्ट स्टेप इस मेथड की। अब इसमें ध्यान रखेंगे, मैकेनिज्म में पिछली स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट स्टेप का रिएक्टेंट होगा, राइट। इसका मतलब जो यहां बना है वो एज इट इज उठा के नेक्स्ट स्टेप में कहा लिख लें, रिएक्टेंट साइड पे लिख लें। तो सेकेंड स्टेप सेज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। इन मैकेनिज्म्स में ये एरोज और ये प्लस चार्ज और ये लोन पेयर के बिना मार्क्स नहीं मिलते, बिकॉज दे ओनली टेल व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोसेस। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, ये जो कार्बोकेटायन है इस पर ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, क्योंकि ये जो है प्लस चार्ज है और वाटर के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर। सो दिस लोन पेयर विल ट्राई टू अटैक ऑन दिस प्लस चार्ज, और इसके कारण क्या होगा, ये लोन पेयर जो है यहां पर बॉन्ड बनाने के काम आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो चुका था। तो ये क्या करेगा, वाटर को जोड़ लेगा। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो वापस यहां पर बॉन्ड बनाने के काम आ गया, जो दूसरा लोन पेयर था। और फिर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस हिसाब से एक कंपाउंड बनेगा बाय अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। सेम अगेन विल हैपन, इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो थर्ड स्टेप का क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। एज इट इज उठा के यहां लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप सेज डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन प्रोटोनेशन का अपोजिट है। प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन का ऐड होना, और डीप्रोटोनेशन का मतलब है प्रोटॉन का निकल जाना या रिमूव होना। अब क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा इस स्पीशीज का जो सेकेंड स्टेप में बनी थी। ये स्पीशीज बनी थी सेकेंड स्टेप में, इसमें से प्रोटॉन वापस चला जाएगा और क्या बना देगा, अल्कोहल। अब देखो, वाटर मॉलिक्यूल पे फिर से वही लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को वापस खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या चाहता है, इस प्लस चार्ज को हटाना चाहता है। और इसे हटाने के लिए ऑक्सीजन क्या ट्राई करेगा कि ये हाइड्रोजन यहां से चला जाए, एंड दिस हाइड्रोजन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज लोन पेयर्स, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन हटने से ये अल्कोहल बन जाएगा, right, and this hydrogen will attach to the water molecule and will form hydronium ion. So remember that writing of these lone pairs and plus charges and arrows is very important. Once in board exam the step was given and only it was asked to write the plus charge and lone pair and arrows, and the question was for 1 mark. One step only was given. So this entire mechanism is very important.